हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक सर फ्रॉम एडुमेट स्टडी ग्रुप, जहां हम क्लास 1 से क्लास 12 के सभी बच्चों को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं दिल और जान से किताबों की और लाइफ की डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं 10 मिनट सीरीज, जहां पर हम तुम्हें सिखाएंगे 10 मिनट में डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स जो कई बारी स्कूल में परेशान करते हैं या किताबों से पढ़कर समझ नहीं आता है, वो भी 10 मिनट में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एडुमेट स्टडी सेंटर की ओर से सीमा आज आपको हिंदी का एक ग्रामर का टॉपिक क्लियर करवाना चाहती हूँ, जो अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर शायद वो गलती दोबारा ना करें। तो चलो बच्चों, आज मेरे साथ इस चीज को अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, और ताकि आप ये गलती कभी भी ना करें। अक्सर बच्चे सोचते हैं हिंदी भाषा बहुत मुश्किल है, पर नहीं। आज मैं आपको ये विषय से ये सिखाऊंगी कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो उसमें हम भारतीय कैसे गलती कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको श्रुति भिन्नार्थक शब्द के बारे में बताना चाहती हूँ। श्रुति भिन्नार्थक शब्द, ये सुनते ही आपको लगा होगा कि अरे ये कैसे शब्द है, ये तो हमने कभी सुने ही नहीं है। तो बच्चों, ये वो शब्द है जो श्रुति का मतलब होता है सुनना। और सुनना वे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी भी गलती या कोई भी मात्रा छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी कर दोगे तो उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। तो आज हम सीखेंगे श्रुति भिन्नार्थक शब्द, वे शब्द जो सुनने में तो एक से है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताती हूँ कि श्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आपने कभी भी ये गलती करी तो उस वाक्य का पूरा ही अर्थ बदल जाता है। जैसे चलो बच्चों, अब मैं आपको श्रुति भिन्नार्थक शब्दों की विशेषता बताती हूँ। श्रुति भिन्नार्थक शब्दों की विशेषता क्या होती है। श्रुति भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने में एक से लगते हैं, सुनने में लगभग समान एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। वर्तने में थोड़ा सा अंतर होता है, मतलब मात्राओं में और बोलने में थोड़ा सा अंतर होता है, जो हमें अक्सर पता नहीं चलता। अर्थपूर्णता अलग होता है, और जो हम अर्थ होता है उसका बिल्कुल अलग होता है जो हम बोलते हैं। गलत प्रयोग करने से वाक्य का अर्थ पूरा बदल जाता है। ये तो बच्चों मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर हम कहीं भी छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा में लिख देंगे या बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में डाल देंगे तो उसका पूरा अर्थ अलग हो जाता है। अब शुद्ध लेखन एवं शुद्ध उच्चारण के लिए इनका ज्ञान अवश्य है। अर्थात हमें शुद्ध लेखन, सही लिखना, और शुद्ध उच्चारण मतलब सही बोलना, इसके लिए हमें श्रुति भिन्नार्थक शब्दों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे मैं आपको इनका महत्व बताती हूँ कि आप लोगों को श्रुति भिन्नार्थक शब्द अक्सर पढ़ाया क्यों जाता है, क्योंकि हर चीज को पढ़ाने के पीछे उसका कोई ना कोई महत्व होता है। तो भाषा की शुद्धता बनाए रखने के लिए, अर्थात जब हम सही मात्रा को सही जगह प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका भाषा बिल्कुल अशुद्ध हो जाती है। तो हमें शुद्ध भाषा को बनाने के लिए श्रुति भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग करना होता है। लेखन व बोलने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, मतलब हम जो भी बोले वो बिल्कुल शुद्ध बोले। संचार को स्पष्ट एवं प्रभावी बनाते हैं। संचार मतलब हम बोल रहे हैं उसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं, क्योंकि जब हम भाषा को सही तरह बोलेंगे तो वो सुनने में भी अच्छी लगती है और बोलने में भी अच्छी लगती है।
साहित्य को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने के लिए जो भी साहित्य, जो भी गद्यांश, पद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तिका में होता है, उसको और सुंदर बनाने के लिए हमें श्रुति भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग करना होता है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ये तो बच्चों आपको पता ही होगा कि अगर आपने कहीं भी मात्राओं की गलती करी तो उसके आपके अंक अवश्य कटते हैं। एक बार जब आप श्रुति भिन्नार्थक शब्द समझ जाओगे तो आप परीक्षाओं में अशुद्ध और गलत कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। और व्याकरण को समझने को मजबूत करता है, अर्थात जो भी व्याकरण, जो भी ग्रामर है, उसको समझने में और अधिक मजबूत करता है। अच्छा, जैसे होता है ग्रह और ग्रह। ग्रह होता है जो आपके प्लैनेट के सौर मंडल के 9 ग्रह हैं, और ग्रह ये बच्चों र की मात्रा है और ये आपकी ऋषि की मात्रा है। अगर आपने यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया और आपने उसका अर्थ पूरा अलग हो जाएगा अगर आपने कोई भी मात्रा कहीं भी गलत लिख दी। जैसे आपका ग्रह, ग्रह मतलब होता है घर, जैसे हम बोलते हैं यह मेरा गृह कार्य है। ऐसे होता है कुल और कुल। कुल मतलब होता है, कुल मतलब होता है परिवार, और कुल मतलब होता है किनारा, जैसे नदी का कोई किनारा। आगे देखते हैं बच्चों, शोक और शोक, शोक और शौक। शोक होता है दुख, जैसे हमें किसी चीज का हम बोलते हैं वहां पर शोक सभा हो रही है, और यह इसका अर्थ होता है शौक। शौक माने रुचि, हमारी किस काम में कितनी रुचि होती है। अब होता है मान और मान। ये दोनों सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन इनका एक का अर्थ है सम्मान और दूसरे का अर्थ है माप की इकाई। जो हम बोलते हैं हम किस चीज को नाप रहे हैं। अब मैं आपको इस वीडियो को एक उदाहरण के से भी सिखा सकती हूँ। जैसे दीन और दिन। दीन व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, मतलब दुखियों की हमें सहायता करनी चाहिए, और आज का दिन बहुत अच्छा है। अब देखिए बच्चों, सुनने में हमें एक जैसे सुनाई दे रहे हैं दीन और दिन, लेकिन इसका अर्थ कितना अलग है ये तुम्हें इस वीडियो से पूरा क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है ग्रह और ग्रह। पृथ्वी के एक ग्रह है और मेरा ग्रह दिल्ली में है। ग्रह मतलब है घर, और इसका अर्थ है पृथ्वी एक ग्रह है। शोक और शौक। शोक, दादाजी के निधन पर सभी शोक में जाते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आपने शोक की जगह शौक लिख दिया तो इसका मीनिंग देखिए, इसका अर्थ देखिए, पूरा बदल जाएगा। और जैसे नेक्स्ट है मुझे चित्रकला का शौक है। शौक मतलब मुझे चित्रकला अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है चित्रकला करना। अब बच्चों, इसका मैंने आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य भी डाल दिया है ताकि आप अभ्यास करें, और अभ्यास करने से ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है। इसका अभ्यास आप इन वाक्यों का अपने शब्दों में वाक्य बनाएंगे तो आप इस चीज को अच्छी तरह से कर पाओगे। तो बच्चों, अब आप इसको बोलने पर भी दिन दिन, ग्रह ग्रह, शोक शौक, बलि बलि, नीति नीति, कुल कुल। तो आपको अब इस दूसरे अभ्यास कार्य में आपको रिक्त स्थान भरने हैं, जिसमें आपको जब इन सब चीजों को अच्छी तरह से आप समझ जाओगे तब आप इन रिक्त स्थानों को पूरी तरह भर पाओगे। जैसे पृथ्वी एक डैश है, तो बताइए बच्चों इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, वेरी गुड। पृथ्वी एक ग्रह है। मुझे क्रिकेट खेलने का डैश है।
तो क्या भरेंगे? शॉप। वेरी गुड। मुझे देखिए बच्चों, आपको आज हमने इस वीडियो से एक वो चीज सिखाई है जिससे आप अब कभी भी इन मात्राओं को गलती नहीं करोगे। अच्छा बच्चों, तो अब उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको श्रुति भिन्नार्थक शब्द अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो मैं होप करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और ऐसी जीवन में मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए डालती रहूंगी ताकि आप हिंदी को बहुत सरल भाषा की तरह सीख सकें। नमस्कार। थैंक यू।